हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वाटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ये जो आपका टेस्ट होगा वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। यूपीएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, और यूपी बीएड वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से लाइक का बोलूं नहीं तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो इसलिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के दौरान कुछ भी अच्छा सीखें तो वीडियो को मैंने 500 लाइक का टारगेट दिया हुआ है, तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि शुद्ध वर्तनी बताइए। देख लीजिए, ये लिखा है शुद्ध वर्तनी। देखो, रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो हमको ज्ञानेंद्रिय का क्या बताना है, सही वर्तनी बताना है। तो जल्दी बताओ, ज्ञानेंद्रिय किस प्रकार से लिखी जाती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन सी भाषा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुरानी बांग्ला बंगला, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निष्कर्षता रोध होकर रोध होकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। निष्कर्षता का हमको क्या बताना है यहाँ पर? सही विलोम शब्द वो बताना है, सही वर्तनी। जल्दी बताइए, निष्कर्षता की सही वर्तनी क्या होगी? तो सही आंसर हो जाएगा निष्कर्षता, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। षडानंद में कौन सी संधि है? जल्दी बताओ, षडानंद में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा अमानक वर्ण है? जल्दी बताओ, कौन सा अमानक वर्ण है? तो सही आंसर हो जाएगा झा। झा जो है वो एक अमानक वर्ण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 6 से 7 तक आपको क्या दिया हुआ है? समास आपको बताना है। चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? जल्दी बताओ, चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? तो चंद्रशेखर में बहुवरीय समास होगा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। भाई बहन में कौन सा समास होगा? योजक चिन्ह आपको दिख रहा है, और जहां योजक चिन्ह आपको दिख जाए वहां पर आप द्वंद्व समास लगा दो, तो यहां पर भी तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी संधि विच्छेद गलत है? जल्दी बताओ, नी प्लस धन, ये निर्धन का संधि विच्छेद है, बिल्कुल ठीक है। कुश प्लस आसन, कुशासन का संधि विच्छेद, बिल्कुल ठीक है। सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी का ये संधि विच्छेद है, बिल्कुल ठीक है। नमा प्लस अस्ते, नमस्ते का ये गलत है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरपट का उपसर्ग सही है? जल्दी बताओ, अंतरपट का उपसर्ग। तो आड़ ओट आवरण, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम रूप कौन सा गलत दिया है? सुकर को हम सुअर बोलते, ये तत्सम आपका बिल्कुल ठीक है। शिक्षा को सिख ठीक है। सड़वांग को खड़वांग ठीक है। स्फोटक को फोड़ा, ये गलत है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 से 12 तक आपको क्या करना है? यहाँ पर 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमेल है, तो बेमेल का हमको चयन करना है। दोष, परिवाद, निंदा, बुराई, इसमें हमको बेमेल चुनना है। तो देखो, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, परिवाद, निंदा, बुराई ये एक ही है, जबकि दोष एक गलत यानी कि भिन्न शब्द है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्त, राजगद्दी, सिंहासन और जानसीन। देखो, यहाँ पर आपको आराम से दिख रहा होगा, राजगद्दी, तख्त, सिंहासन का एक ही अर्थ है, जबकि जानसीन का अलग अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द नहीं है? यौगिक शब्द कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ। विज्ञान ठीक है, विद्यालय, पुस्तकालय, ये तीनों के शब्द और यौगिक हैं। खेत एक यौगिक शब्द नहीं है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। इन साहित्यकार इन साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित आपको करना है। देखो, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये इससे संबंधित लेखक हैं। तो इन लेखकों को आपको क्या करना है? चयन करना है, और क्या करना है? मिलान करना है। तो जल्दी से आप बताइए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बच्चन सिंह को, यानी कि इसमें पांचवा आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो ये गणपति को कहा जाता है। तो देखो, यहीं से आप देख लो कि पहले 5 आएगा फिर 2 आएगा। कौन से ऑप्शंस में दिया? देखो, पहले ही ऑप्शंस में दिया 5 2 1 3, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 से 16 तक आपको क्या करना है, ब्लूम शब्द बताना है। सामिस का ब्लूम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। हो चुका है ये क्वेश्चन, दोबारा हो रहा है। सामिस का ब्लूम शब्द हो जाएगा निरामिस, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। संयोग का ब्लूम शब्द क्या हो जाएगा, तो संयोग का ब्लूम शब्द क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, वियोग, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यम का पर्यायवाची शब्द क्या है, जल्दी बताओ। यम का पर्यायवाची शब्द, तो यम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कृतांत, अंतक, धर्मराज, ये सभी यम के पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा ऑप्शन आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन ए और तर्क दिया हुआ है। कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है। ठीक है, ये आपका कथन है। आर आपका तर्क दिया है क्योंकि कविता संकुचित आत्मा और प्रशस्त लोक का समन्वय है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, देखो पहला कथन और तर्क दोनों ही आपके सही हैं, समझ रहे हैं। जो इनने कथन और तर्क बोला है वो बिल्कुल सही है, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो देखो ए और आर दोनों सही होंगे, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। वीर रस का स्थायी भाव बताओ कितने बार हो चुका आपका टेस्ट में, ये बहुत बार हो चुका है। तो जल्दी से बता दो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका उत्साह, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहां पर, तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है 21 से 22 तक के क्वेश्चन में। जैसे पढ़ना लिखना आता हो उसको हम क्या बोलते हैं, तो जिसको पढ़ना लिखना आता हो उसको हम क्या बोलते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा साक्षर, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। जो अपने कर्तव्य को जानता हो, सॉरी जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे किन कर्तव्य विमूढ़, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 से 25 तक आपको क्या करना है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान में उचित शब्द भरने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है भैया। मित्र के चुनाव की फिलिंदा ब्लैंक्स पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। मित्र के चुनाव की उपयुक्तता जीवन की सफलता पर निर्भर करती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का फिलिंदा ब्लैंक्स आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में दिया जा सकता है। भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का अवलोकन आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह फिलिंदा ब्लैंक्स है। तो भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह क्या है, वह प्रशंसनीय है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सरल वाक्य का चयन कीजिए, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको सरल वाक्य का चयन करना है। राहुल धीरे धीरे लिखता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रत्येक विकल्प में किसी एक में त्रुटि है और त्रुटि वाले को ही हमको पहचानना है क्वेश्चन नंबर 27 में। तो जल्दी बताओ कौन सा त्रुटिहीन या त्रुटि रहित वाक्य है। जगती तल में ये एक त्रुटि रहित वाक्य है, या सॉरी त्रुटि रहित वाक्य, यानी कि पहला दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। त्रुटि वाला वाक्य है, त्रुटि रहित नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है, देखो को कारक चिन्ह आया, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक में को कारक चिन्ह आता, तो चौथा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखना जब हम गरीबों को वस्त्र देंगे तो वस्त्र वापस तो लेंगे नहीं, और जो चीज वापस ना ली जाए तो उसके लिए संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर आप संप्रदान कारक लगाएंगे, समझ रहे ना, नहीं तो आप को कारक चिन्ह के हिसाब से कर्म कारक लगा दो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है, को कारक चिन्ह कर्म कारक के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन कोई चीज अगर हम देते हैं और उसे वापस नहीं लेते हैं तो वहां संप्रदान कारक हो जाता है, समझ रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 29 और 30, नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताओ। हुक्का भरना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ, या मुहावरे का। तो सही आंसर हो जाएगा सेवा करना, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाथ का मैल, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, हाथ का मैल होना, कहते नहीं है पैसा तो हमारे हाथ का मैल है। ठीक है, आज है कल नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अत्यंत तुच्छ वस्तु, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। उससे सब अकेले नहीं रहा जाता, जो अकेले है उसमें किस प्रकार का वाच्य है, जल्दी बताओ।
तो इसमें किस प्रकार का वाच्य है? तो यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। वाक्य ये किस प्रकार का वाक्य है? जल्दी बताओ। ये एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? जल्दी बताओ, अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज 33 ही क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी के 4 क्वेश्चन आपके गद्यांश में चले गए, यानी कि टेस्ट आपका पूरा है 37 क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। साथ ही साथ यूपी जेल वार्डर के साथ साथ यूपीएसआई, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड और यू यूपी बीएड वाले सभी लोग इस टेस्ट को देकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।